हाय, दिस इज़ मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 5। असेसमेंट वर्कशीट 5 जो कि 15 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट वर्कशीट आप लोगों के लिए ये असेसमेंट वर्कशीट बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप इसे सॉल्व करने के अपनी असेसमेंट वर्कशीट सॉल्व करने के बाद यहाँ से अपने आंसर्स को चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बोला गया है कि हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर ऑप्शन के सामने एक सर्कल दिया गया है। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसके सामने वाले सर्कल को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यहाँ नॉट वर्ड अच्छे अच्छे लेटर में लिखा हुआ है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन वो सिलेक्ट करना है जो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है। ऑप्शन ए है डेयरी, बैंकिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ठीक है। तो आपको पता है फॉरेस्ट्री, यस ऑफ कोर्स फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग भी आता है, डेयरी भी आता है। ये तीनों जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या नहीं आता है, तो बैंकिंग नहीं आता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा और सी के सर्कल को हम इस तरीके से फिल कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मनरेगा 2005। मनरेगा 2005 के लिए क्या ऑप्शन आपको बोला है क्या सही नहीं है। तो गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल सही है। प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करती है तो उसकी जगह पे वो अलाउंस देगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल मनरेगा के बारे में सही है। 1/4 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर वुमेन। 1/4 एम्प्लॉयमेंट वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड इन द विलेज और नियर बाय विलेज। एम्प्लॉयमेंट जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके या आपके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये ऑप्शन भी सही है। और इसमें नॉट ट्रू बोला है तो नॉट ट्रू हमारे पास एक ही ऑप्शन मिला है सी, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सी के सर्कल को फिल कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, कम्युनिकेशन, आपको बोला है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, कम्युनिकेशन टेरिटरी सेक्टर में आता है, शुगर सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो क्लॉथ किस सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी, टेरिटरी, प्राइमरी या सर्विस सेक्टर। तो आपको बताना है क्लॉथ किस में आता है। तो यस ऑफ कोर्स क्लॉथ जो है वो हमारा ए सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो ए को इस तरीके से फिल करना है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, जॉब सिक्योरिटी, यह सबको सभी लोगों ने सुना भी होगा। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, भाई जॉब सिक्योरिटी रहेगी। तो पब्लिक सेक्टर, जॉब सिक्योरिटी, ये करेक्ट मैच कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यस ये भी करेक्ट मैच है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जॉब सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी है, बिल्कुल नहीं है। ये जो है करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही होना चाहिए। चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स बिल्कुल फिक्स होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। आपको बोला गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो फाइनल वैल्यू एंड सर्विसेज का रिजल्ट होता है वो किस पर्टिकुलर सेक्टर का होता है या सबका होता है, प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि डी के सामने हम इस तरीके से सर्कल करेंगे। डी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन होती है उन तीनों का जो टोटल होता है उसी को जीडीपी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज रिक्वायर्ड, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं। दे आर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो लोग एम्प्लॉयड नहीं है, हमें देखने में लगता है कि वो काम कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक भूमि पर एक व्यक्ति के काम करने की आवश्यकता है पर वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से 3 लोग जो है वो बेरोजगार हैं, ठीक है, पर हमें लगता है कि उनके पास रोजगार है, इसीलिए उसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है साइक्लर अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है गिवन वैल्यू देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्स, आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा है ए और आर, रीड द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन। आपको यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, और नीचे आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, तो आपको पहले इनको अंडरस्टैंड करना क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड आर करेक्ट, आपको बोल रहा है ए और आर बोथ आर करेक्ट। इसका रीजन ये है, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन कहता है ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही है, पर आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। सी ऑप्शन कहता है ए सही है बट आर गलत है, जबकि डी ऑप्शन कहता है कि ए गलत है आर सही है, और इसी पर बेस्ड हमारे सभी क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है इन द ईयर 2013-14 टेरिटरी सेक्टर हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, एंड इसका रीजन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। कैसे? क्योंकि ए और आर दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं और आर करेक्टली डिफाइन करता है ए को, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव एश्योर्ड वर्क, बोला गया है पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव एन एश्योर्ड वर्क। सो इसका रीजन है ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज to follow rules and regulations which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, etc. ठीक है, आपको बोला इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमने देखा कि जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है बट ए आपका जो है वो सही नहीं है, और जब ए सही ही नहीं है तो आर उसको कैसे करेक्टली एक्सप्लेन करेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका मतलब है कि ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ए जो है वो इनकरेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है ए एन आर। ए कहता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच ईयर ईच सेक्टर इज एडेड टू अराइव एट द जीडीपी। आपको बोला गया है ए कहता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर इज एडेड टू अराइव एट द जीडीपी, एंड आर कहता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ intermediary goods that are used to produce final goods। तो इसके बिहाफ पे हमें इसका ऑप्शन बताना है कि ए जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती हैं हर एक सेक्टर में उसको कैलकुलेट करके जीडीपी निकालता है, और डी कहता है आर कहता है, यानी इसका रीजन जो है वो कहता है द फाइनल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स that are used to produce final goods। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सही ही एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
क्वेश्चन नंबर 10 है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड आर है एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज सिक्योर। यहाँ पे आपने देखा अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड की बात की गई और सिक्योर की। आपको पढ़ते ही पता चल गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी भी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए सही है पर आर गलत है, इसलिए आर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की असेसमेंट वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।